ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। शंकर भगवान की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से शुक्र प्रदोष व्रत की कथा को सुनाने जा रहा हूँ। कथा सुनाने से पहले विस्तार से आपको जानकारी दूंगा प्रदोष व्रत का महत्तम, प्रदोष व्रत के करने से क्या पुण्य होता है और प्रदोष व्रत में भगवान शिव की किस प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत को त्रयोदशी के दिन किया जाता है। सायंकाल को प्रदोष के समय में प्रदोषो रजनी मुखम यानी कि रात्रि के आने से पहले का समय और सायंकाल के बाद जो रात्रि प्रारंभ होने से पहले का समय होता है, यानी कि सूर्य अस्त होने के पश्चात 1 घंटा, सूर्य अस्त होने से पहले 1 घंटा, उसको प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत रखने वालों को प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। प्रदोष व्रत में प्रातः काल के समय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहनकर भगवान शिव की श्रद्धाभाव से पूजा करें। फल फूल नैवेद्य बेलपत्र पंचामृत दूध दही शहद घी चीनी मिलाकर भगवान शिव को स्नान कराएं, यज्ञोपवीत पहनाएं, मिष्टान का भोग लगाएं, पान सुपारी लौंग इलायची इत्यादि सभी वस्तु भगवान शिव को अर्पण करके प्रातःकाल को पूजा करें। सायंकाल को भी उसी विधि से पूजा करने का विधान है। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी के दिन किया जाता है। व्रत करने वाले मनुष्य को व्रत वाले दिन प्रातःकाल के ही समय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के ये पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की श्रद्धा भाव से पूजा करने के पश्चात भगवान को भोग लगाएं और भगवान शिव की आरती करें। प्रदोष का व्रत करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है और उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के सारे पाप नष्ट होते हैं। खास करके सुहागवती स्त्रियां अगर प्रदोष का व्रत करती हैं, प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा करती हैं प्रदोष काल में, तो घर में सुख और शांति बनी रहती है, सुहाग की रक्षा होती है, घर में धन और पुत्र की प्राप्ति होती है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले के समस्त पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के सारे पाप नष्ट होते हैं। ये व्रत करने से मनुष्य को दीर्घायु की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। घर में अगर कोई व्यक्ति निर्दोष होकर के फिर भी कारागार में बंद हो तो परिवार जन अगर उस व्यक्ति के निमित्त इस व्रत को कर दें तो उसको शीघ्र ही मुक्ति के अवसर बन जाते हैं। और इस व्रत का पालन करने वाला मनुष्य, इस व्रत को करके उद्यापन करने वाला मनुष्य पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। जीवन में समस्त लौकिक यानी कि संसार में रह करके जो सांसारिक वस्तुएं होती हैं, जिनकी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वो लौकिक सभी सुखों का उपभोग करके वे अंत में फिर वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है, भगवान शिव के पुर को पहुंचता है। प्रदोष व्रत जो होता है त्रयोदशी के दिन ही किया जाता है, ध्यान दें। कभी कभार द्वादशी प्रातःकाल को होती है तो उस दिन सायंकाल को त्रयोदशी लग जाती है, उस दिन व्रत होता है।
महीने में 2 बार इसको किया जाता है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। उस प्रदोष के व्रत वाले दिन जो भी बार होता है, जैसे रविवार को व्रत पड़ जाए तो रवि प्रदोष, सोमवार को पड़ जाए तो सोम प्रदोष, मंगलवार को पड़ जाए तो मंगल प्रदोष, बुधवार को पड़े तो बुध प्रदोष, बृहस्पतिवार को पड़े तो बृहस्पति प्रदोष, शुक्रवार को पड़े तो शुक्र प्रदोष, शनिवार को पड़े तो शनि प्रदोष। इस तरह से प्रदोष व्रत के बारों के साथ विभाजन किया गया है। हर एक बार के हिसाब से प्रदोष की अलग अलग कथा होती है। मैं आपको आज शुक्र प्रदोष व्रत की कथा को सुनाऊंगा, जिस कथा के सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, भगवान शिव की कृपा बरसती है। एक बार भागीरथी नदी के तट पर 88,000 ऋषि मुनियों ने एकत्रित होकर के बड़ा भारी यज्ञ संपन्न किया, तो तभी वहाँ पर श्री सूत जी महाराज अपने शिष्यों के साथ में पधारे। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी को आया हुआ देख करके सभी ऋषि मुनि उठ कर के खड़े हो गए और उनको नमस्कार करके प्रणाम किया। फिर उनको ऊंचे आसन पर बैठाया। उनकी जो है सभी ऋषि मुनियों ने मिल करके उनकी पूजा की और सभी ऋषिगण अपने अपने स्थान पर बैठ गए। उसके बाद ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, पूछा कि हे महात्मन, अब कलियुग का प्रारंभ होने जा रहा है। इससे प्राणी सभी पाप कर्मों में तत्पर, यानी कि हर कोई प्राणी पाप कर्म करने में तत्पर होने लगा है। मनुष्यों की आयु कम होने लगी है। विभिन्न प्रकार के कष्ट और पीड़ाओं से मनुष्य जो है दुखी होने लगा है। ऐसी दशा में श्री हरि भगवान की भक्ति कर पाना संभव नहीं हो रहा है। हे प्रभु, कोई ऐसा पुण्य का या पुण्य को देने वाला कोई तप व्रत बताइए। हे सूत जी, वैसे ही पुण्य कार्य अत्यंत परिश्रम से होते हैं। ऊपर से कलियुग प्रारंभ होने जा रहा है और कलियुग ऐसा युग है कि इसमें जो है हर किसी की बुद्धि को फिरते हुए देर नहीं लगता। कलियुग में कोई मनुष्य पुण्य नहीं करेगा, पाप करेंगे और नरक को जाएंगे। पुण्य कर्मों के अभाव से मनुष्य की प्रवृत्ति पापमयी हो जाएगी। मनुष्य वंश सहित नष्ट हो जाएगा। जब पाप करेगा तो नष्ट हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, हे सूत जी, ऐसी स्थिति में थोड़े से परिश्रम करने से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय हमें बताइए। ऋषि मुनि लोग सूत जी महाराज से पूछते हैं, हे महात्मन, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हों। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप धन्यवाद के पात्र हो। आपके हृदय में सदैव परहित और लोक कल्याण की भावना रहती है। अब मैं उस व्रत को कहता हूँ जिसके करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य दुखों से छूट जाता है। मनुष्य के सभी दुख संताप दूर हो जाते हैं और उनके धन की वृद्धि होती है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, उनकी अन्य सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे व्रत के बारे में मैं बतलाने जा रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, उस व्रत का नाम है प्रदोष का व्रत। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। 7 बारों के आधार पर इस व्रत को धारण किया जाता है। प्रत्येक व्रत का प्रत्येक बार के हिसाब से जो व्रत होता है उसका अपना अलग अलग महत्व है। श्रद्धा भाव से जो कोई इस व्रत को करता है और श्रद्धा भाव से इस प्रदोष के व्रत की कथा को सुनता है, सुनने मात्र से मनोकामनाएं पूरी होती है। मैं शुक्र प्रदोष की व्रत को कथा को सुनाने जा रहा हूँ। जबकि शुक्रवार को प्रदोष का व्रत पढ़ रहा हूँ तो उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सौभाग्य और स्त्री सुख की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पति का सुख, संतान का सुख और धन का सुख मिलता है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण था,
ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा किसी सेठ का पुत्र था। उन तीनों मित्रों का विवाह हो चुका था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का गौना भी हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र का गौना अभी नहीं हुआ था। एक दिन सेठ के पुत्र से उसके राजकुमार मित्र ने कहा कि तुम गौना कराकर अपनी पत्नी को ले आओ। ये सुनकर के उसने अपनी पत्नी को बुलाकर लाने का निश्चय कर लिया। सेठ के पुत्र ने घर जाकर कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल जा रहा हूँ। ये सुनकर के उसके घर वालों ने कहा कि अभी शुक्रास्त है, अर्थात शुक्र डूबा हुआ है, ऐसे समय में बहू को विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता, नहीं लाना है, जब शुक्र उदय हो जाएगा तब ले आना। लेकिन वो नहीं माना और अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल चला गया। और उस ससुराल में जा कर के जब उसने कहा कि वह अपनी पत्नी को विदा कराने आया है, तो उसके ससुराल वालों ने भी उसे समझाया कि अभी शुक्रास्त है, जब शुक्र उदय हो जाएगा तब ले जाना। लेकिन वो नहीं माना और अपनी पत्नी को विदा कराने पर अड़ गया। विवश होकर के उसके सास ससुर बेटी दामाद को विदा कर दिया। रास्ते में उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल भी गिर पड़ा, एक टांग भी बैल की टूट गई। उसकी पत्नी को भी चोट आई। आगे चलने पर डाकुओं ने उसका सारा धन लूट लिया। रोता पीटता वो घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे सांप ने डस लिया। वैद्यों ने उसे देखने के बाद कहा कि ये 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण पुत्र को पता चला तो वह सेठ के पास आया। उसने सेठ से कहा कि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है, इसलिए ये घटनाएं घटित हो रही हैं। इसे इसकी पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। वहाँ पर ये दोनों शुक्र प्रदोष का व्रत करें। फिर जब शुक्र उदय होने पर ही अपनी पत्नी को विदा करा कर लाए, तभी ये दोनों सुख से रह पाएंगे। उस ब्राह्मण पुत्र की बात को सुन करके सेठ ने अपने पुत्र को वापस उसके ससुराल भेज दिया। वहाँ पहुँच करके सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी सहित शुक्र प्रदोष का व्रत किया, भगवान शिव का पूजन किया। इससे सेठ के पुत्र का जहर उतर गया। फिर शुक्र उदय होने पर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर ले आया। उसके बाद वे सभी सुखपूर्वक रहने लगे। ये है शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। जो कोई श्रद्धा भाव से इसको सुनता है, सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस कथा सुन के उसके पश्चात भगवान शिव की श्रद्धा भाव से आरती करें, भगवान शिव को भोग लगाएं। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव अर्धंगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज से सोए, शिव 10 भुज से सोहे। तीनों रूप निरखते, भोले जी के दर्शन करके त्रिभुवन जन मोहि। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, शिव रुंडमाला धारी। चंदन मृग मधुलेपन, चंदन मृग मधुलेपन, भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, बोले बाघंबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक, शनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर मध्य शुक मंडल चक्र त्रिशूलधारी, बोले चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ओमाक्षर में शोभित, य तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शंकर जी की आरती जो कोई नर गावी,
स्वामी जो मन से गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकार शिव पार्वती प्यारा स्वामी बैल चढ़न वाला स्वामी गल विचरुंड माला बोले ओढ़त मृग छाला स्वामी ऊपर जलधारा प्रभु तुम ही रखवाला बोले भगतन प्रतिपाला शिव भस मिले पाने वाला बोले बिगड़ी बनाने वाला बोले पीते हैं भंग प्याला भोले रहते हैं मत वाला। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धंगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।